इसके अलावा कोई डाउट है किसी को, बताओ। ओके, डन। तो हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ्स। ग्राफ्स में लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को, बोलो। लाइक दिस क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन और एनी अदर क्वेश्चन। एनी डाउट? नहीं सर। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वगैरह के ग्राफ काफी हम लोगों ने स्टडी कर लिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, एक ग्राफ को बना लेते हैं, एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल लिखो। अच्छा, ये क्वेश्चन भी काफी इजी क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। लाइक क्वेश्चन इज फाइंड आउट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b सो दैट f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ, इसमें क्या कंसेप्ट फॉलो करोगे, बोलो। एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश ठीक एक्स है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके। फिर एक्स ऑलवेज होना चाहिए ना, फिर एक्स बिलोंग्स टू डी, ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव। हाँ, a पॉजिटिव एंड b लेस देन और इक्वल टू 0। बेटा इक्वल टू भी पॉसिबल है, क्योंकि इक्वल टू पे क्या बनता है, परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, और परफेक्ट स्क्वायर्स आर आल्सो ऑलवेज पॉजिटिव। बस एक पॉइंट पे क्या होता है, बोलो। उन 0 होती। 0। तो भी ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। हाँ, ठीक है यार, बोलो कोई डाउट है किसी को तो बता सकते हो आप। सर हाँ बताओ, क्या डाउट है, बोलो। मैक्सिमम स्लोप फाइंड करने के लिए हमने एक क्वेश्चन किया था ना। बिल्कुल किया था, क्वेश्चन नंबर, काफी सारे क्वेश्चंस किए थे एक्चुअली। तो तुम किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? हाँ आई थिंक तुम ये बोल रहे हो, मुझे लगता है। सर। सर ये क्वेश्चन हाँ, सिर्फ नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा तो ये पॉसिबल होगा ना। वेरी गुड क्वेश्चन यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। देखो सुनो, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, जैसे एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया आपने, उसके बाद एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट किया, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम के लिए रिस्पॉन्सिबल है एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम के लिए रिस्पॉन्सिबल है एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, तो कहाँ चला गया एफ डबल डैश एक्स, ये रहा, ये एफ डैश एक्स, हाँ समझ गए ना। हाँ तो ये एफ डबल डैश एक्स है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, साइन कन्वेंशन नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि ये शेप आएगा, और ये शेप किसका है, एफ डैश एक्स का। यानी x इज इक्वल टू 3/2 पर मैक्सिमम वैल्यू है किसका, एफ डैश एक्स का। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो तुम्हारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ये क्वेश्चन तभी वैलिड है व्हेन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज नेगेटिव। क्योंकि तुम खुद सोचो, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब नेगेटिव है, यानी x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू आपको मिलती है प्लस इन्फिनिटी, और प्लस इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू आता है, माइनस इंफिनिटी। हाँ। अब यार थोड़ा सा सोच के देखो इसको यार, देखो ये स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव ही है ना, और ये कुछ माइनस इन्फिनिटी स्लोप है, तो माइनस इन्फिनिटी से, और यहाँ पे स्लोप कितना हो गया, 0 यानी स्लोप कंटिन्यूअसली, इंक्रीजिंग। ठीक है। अब ये पॉजिटिव में स्टार्ट हो गया, और सपोज करो कोई ग्राफ इस तरीके से मूव करता है, यानी कि स्लोप कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे था माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे हो गया 0, और यहाँ तक लेट्स से 50 स्लोप हो गया, यानी कंटिन्यूअस माइनस इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक स्लोप कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। और इसके बाद में स्लोप क्या होना स्टार्ट हो गया, बोलो, डिक्रीज। यहाँ पे 50, यहाँ पे 0, और यहाँ पे कुछ माइनस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इस कंप्लीट ग्राफ में मैक्सिमम स्लोप तो इसी पॉइंट पे है ना। हाँ
सपोज करो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता पॉजिटिव, yes, ठीक है, तो वो ग्राफ दिस पॉइंट से और दिस पॉइंट पे मूव करेगा। एनी डाउट? no, ठीक है, और वैसे भी तुम एफ एक्स गिवन होगा आपको, फिर एफ डैश एक्स कैलकुलेट करोगे, देन आप कैलकुलेट करोगे एफ डबल डैश एक्स, उसके फैक्टर्स करोगे, तो वहां पे साइन कन्वेंशन क्या आने वाला है? plus minus, और यहाँ पे एफ डैश एक्स का क्या मिलेगा? लोकल, minima, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब नेगेटिव है, तो यार देखो ऑब्वियसली बात है ना, मैक्सिमम स्लोप तो इंफिनिटी है, हाँ, तो यहाँ पे मिनिमम स्लोप डिफाइन होगा, क्या होगा? minimum, हाँ, देखो यार ये पॉजिटिव इंफिनिटी स्लोप डिक्रीज होते होते कितना हो गया बोलो? 0 हो गया, फिर नेगेटिव में स्टार्ट हो गया, यानी वैल्यू अभी भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, हाँ, यानी दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट स्लोप कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? decrease हो गया, डिक्रीज, और इसके बाद में फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव में मूव कर रहा है ना, yes, तो कोई वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है और फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब मिनिमम तो यहीं पे होगा ना वो। yes sir, ठीक है, तो तुम्हारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पॉजिटिव है तो वहां पे स्लोप होता है मिनिमम डिफाइन, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब नेगेटिव है तो वहां पे मैक्सिमम स्लोप डिफाइन होता हाँ, है। एनी अदर डाउट? ओके डन, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें अभी। ओके, ये ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक, at x is equal to infinity value is माइनस माइनस इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? प्लस इन्फिनिटी, x इक्वल टू 0 पे है 6। शेप चेक करने के लिए करोगे इसका डिफरेंशिएशन, सो दिस इज माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12, कॉमन कितना आ रहा है बोलो? -3 3, So this is x square minus 4x plus, and this is perfect square of x minus 2
ठीक है, यानी ग्राफ स्ट्रिक्टली, इंक्रीजिंग, अरे यार डिक्रीजिंग नेगेटिव है ना बेटा यहाँ पे, सॉरी डिक्रीज, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसमें कोई लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम वगैरह है क्या? नहीं, डन। अच्छा, इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहाँ पे आएगा ये बता। एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करो, तो ये हो गया -3 इंटू 2 इंटू, x minus 2, so inflection point will lie at x is equal to 2। ठीक है, और वैसे भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब नेगेटिव है, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्लोप डिफाइन होने वाला है, तुम देख सकते हो नेगेटिव पॉजिटिव, और ये मैक्सिमा है किसका? f dash, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 पर आने वाला इन्फ्लेक्शन पॉइंट, आप शेप करोगे दिस एंड दिस को ज्वाइन, और यहाँ पे स्लोप कितना आ रहा है बोलो? 0, 0। ठीक है, और ग्राफ स्ट्रिक्टली Decreasing. डिक्रीजिंग। एनी डाउट? no, sir. Is equal to k. First, exactly one real solution. K belongs to R minus 2. r minus, बेटा 6 नहीं, तुम्हें 2 पे वैल्यू चेक करना पड़ेगा। r minus f of 2। ठीक है, so what about k is equal to f of 2? 2 solution. 3 real solutions, Repeat. 3 real and Same. Same. हाँ, तो वहां पे क्या होता है, परफेक्ट क्यूब बन जाता है। एक्चुअली क्या होता है वहां पे? क्यूब बन जाता है। ठीक है, देखो तुम्हें कंसेप्ट बता देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल कंसेप्ट है। इफ अ लाइन touches a cubic polynomial graph at inflection point, मतलब कोई भी रैंडम लाइन है, वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले ग्राफ को कहाँ पे टच कर रहा है? एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट। then all three roots will be real and सेम। हाँ, जैसे यहाँ पर ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट ही है, सुनो, हाँ, तो यहाँ पे आप इसको टच करोगे तो यहाँ पे तीनों रूट्स क्या हो जाते हैं? Same. सेम। क्योंकि यार ये कट करना नहीं है, ये टच करना है। टच करने और कट करने में डिफरेंस क्या होता है? कट करने में केवल वैल्यू सेम होती है और टच करने में स्लोप भी सेम होता है, समझ रहे हो? या क्योंकि इस पॉइंट पर इस कर्व का स्लोप है 0 एंड साइमल्टेनियसली लाइन का स्लोप भी कितना है? 0. 0। एक पॉइंट और, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर कॉन्केविटी तो कुछ थोड़ी होता है क्या? नहीं. इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज होता है, तो वहां पे 0 होता है एक्चुअली। और स्ट्रेट लाइंस की कॉन्केविटी क्या होता है बोलो? सेम। 0. नहीं, स्ट्रेट लाइन का कॉन्केविटी नहीं होता ना कुछ भी यार, ये कॉन्केव अप या डाउन होता है क्या? नहीं. मतलब 0। हाँ. तो इस पॉइंट पर इस लाइन का, इस कर्व का फर्स्ट वैल्यू सेम, सेकंड स्लोप सेम एंड थर्ड, Concavity से. तो यहाँ पे परफेक्ट क्यूब बनता है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सिंपल पॉइंट है। इफ अ लाइन टचेज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल at inflection point, then all three roots will be real and Same. हाँ, any doubt? नो। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेना बाद में, तो ये हमें पता होना चाहिए। चलो मैं अभी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग लास्ट कंसेप्ट बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा सिंपल कंसेप्ट है।
स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। ठीक है, केस वन हम लोग लेके चल रहे हैं ए पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो। ए पॉजिटिव का स्पेशलिटी ये है कि माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू मिलेगा माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, यानी शेप यहां से यहां पे जाने वाला है। तो सपोज इन केस आपको मैक्सिमम मिनिमा मिलते हैं तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड विल बी मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा। डेफिनेटली पहले मैक्सिमा मिलेगा फिर मिनिमा फिर ऊपर। ठीक है, अभी मैक्सिमा मिनिमा मिलता है या नहीं मिलता है ये किस पे डिपेंड करता है? एफ डैश एफ डैश एक्स पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा, उसके डी पे डिपेंड करता है एक्चुअल में। हाँ जैसे क्वाड्रेटिक में टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स की क्या कंडीशन होती है? डी जीरो। इक्वल रूट्स की डी लेस देन जीरो और इमेजिन रूट्स का डी नेगेटिव। नेगेटिव। ये अभी क्यूबिक के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, सो केस वन हम लोग लेके चल रहे हैं अभी यहाँ पर। ये एक्चुअली केस वन नहीं है, ये सिचुएशन वन हो गया है। तो ए पॉजिटिव, डिफरेंशिएशन करो, इसका कितना आ रहा है बोलो? 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। इसका कुछ डी भी आ रहा होगा। डी कितना आ गया है? बी स्क्वायर माइनस का 4a एंड सी। ठीक है, 4 कॉमन, बी स्क्वायर माइनस 3। अगेन ये आपको लर्न नहीं करना भाई, है ना, कुछ भी लर्न नहीं करना है। ठीक है, ओके। केस वन, डी ग्रेटर देन जीरो, यानी एफ डैश एक्स हैविंग एग्जैक्टली। ठीक है, सो लेट्स से अल्फा एंड बीटा, टू सॉल्यूशंस है, फैक्टर्स भी आएंगे, साइन कन्वेंशन भी बनेगा। फर्स्ट मिलेगा आपको मैक्सिमा, बाद में क्या मिलेगा बोलो? मिनिमम। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि मैक्सिमम मिनिमम, अच्छा क्या कमेंट कर सकते हो बताओ? आपको मैक्सिमम मिनिमम मिल रहे हैं तो रूट्स के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? कितने रूट्स आने चाहिए, यानी ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने प्लेसेस पे कट करेगा? 3। बेटा डिपेंड करता है। सपोज करो ये ग्राफ बन गया आपका, हाँ अल्फा पे क्या है मैक्सिमा और बीटा पे क्या है बोलो? मिनिमम एग्जैक्टली कितने रूट्स हैं? 1। हाँ, सपोज करो ये ग्राफ बन गया, अल्फा पे मैक्सिमा और बीटा पे मिनिमम अभी भी एग्जैक्टली कितने वन रियल रूट है? 1। सॉरी, वन ही रियल रूट है। तो ये बताओ 3 रियल रूट्स कब मिलने वाले हैं डिस्टिंक्ट? अल्फा बीटा का साइन डिफरेंट है। 100%, यानी अल्फा पे मिलेगा पॉजिटिव और बीटा पे क्या आना चाहिए? नेगेटिव। फिर ये ग्राफ ऊपर। तो ये कंडीशन होती है क्यूबिक इक्वेशन के 3 रियल रूट्स आने की। क्या कंडीशन होती है कि आप उसको डिफरेंशिएट करो, जीरो करो, रूट्स आएंगे और उन रूट्स पे वापस से इस ग्राफ का वैल्यू क्या आना चाहिए? नेगेटिव। सॉरी, मतलब अल्फा पे पॉजिटिव और बीटा पे नेगेटिव। अच्छा, अल्फा पे नेगेटिव और बीटा पे पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है यार, समझ रहे हो ना? हाँ क्योंकि शेप ये है तो डेफिनेटली बीटा एफ ऑफ बीटा शुड बी लेस देन एफ ऑफ। ठीक है, ओके। और क्या पॉसिबिलिटी है बोलो? ये भी आ सकता है। आशुतोष तुम बताओ ये केस, इसमें कितने रियल रूट्स आ रहे हैं बोलो? 3 real roots in which 2 are same. एंड वो सेम कौन सा है? बीटा। हाँ बेटा। ठीक है, यार ये लर्न नहीं करना आपको, है ना, जैसे इसको समझ लो काफी है। या फिर वन पॉसिबिलिटी शुड बी दिस। सेम केस है ये भी, यहाँ पे भी 3 रियल रूट्स जिनमें 2 सेम है एंड सेम है अल्फा। सो एग्जैक्टली 1 रियल रूट, यहाँ पे भी 1 रियल रूट, यहाँ पे 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स।
अच्छा, इन दोनों केस को कंबाइन करके आप बोल सकते हो क्या, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा पॉजिटिव, यस और नो? हाँ, ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ बीटा कितना आ रहा है, 0, और यहाँ पे एफ ऑफ अल्फा कितना आ रहा है, 0, तो 3 रियल रूट्स वेयर 2 आर same. सेम। ठीक है, तो ये सब डिस्कशन हो गया डी पॉजिटिव। अभी आते हैं डी जीरो पर। ठीक है, डी जीरो पे क्या कमेंट करोगे बोलो? एफ Always डैश एक्स विल बी परफेक्ट square. स्क्वायर, नो मैक्सिमम और मिनिमम, यस और नो? हाँ, ग्राफ विल बी स्ट्रिक्टली increasing. बस एक पॉइंट पे स्लोप कितना हो जाएगा इसका? 0. अच्छा, जहां पे स्लोप 0 होगा एक्चुअल में वो इस परफेक्ट स्क्वायर का रूट है, यस और नो? हाँ, और ये वैल्यू होती है x इज इक्वल टू माइनस। p/2. ठीक है, एफ डैश एक्स कितना आ रहा था लास्ट पेज पे, 3ax² प्लस 2bx प्लस सी। तो यहाँ पे माइनस b/2 कितना आ रहा है बोलो? -2b. माइनस b/2a, यानी माइनस b अपॉन 3 ठीक है, अभी कितने रूट्स दिख रहे हैं आपको बोलो? 1 और क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? तो रूट एक्स एक्सिस को टच करेगा। हाँ, सपोज करो ये वैल्यू यहीं पे आ गया एक्चुअल में, यानी एफ ऑफ माइनस बी अपॉन 3 कितना आ गया बोलो? 0. 0। तो ये एक्स एक्सिस को ही टच कर रहा है, और जब ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है यानी कि यहाँ पे ऑल 3 रूट्स आर सेम रियल एंड सेम सेम। ठीक है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता। केस 3 और लास्ट केस, डी नेगेटिव, सॉरी, हाँ ठीक है, तो डी नेगेटिव यानी एफ डैश एक्स ऑलवेज Positive. इफ स्ट्रिक्टली completing दिस शेप और दिस शेप ज्वाइन, यानी इस तरीके से। तो यहाँ पे तो फिक्स है एग्जैक्टली one root एनी डाउट? no sir तो ये सारे केसेस थे ए पॉजिटिव वाले। ए नेगेटिव के तुम लोग कल बना के आओगे, डिस्कस करेंगे। ए नेगेटिव में सब सेम ही आने वाला है, बस ग्राफ दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। ठीक है, no हाँ, तो वो सारे ग्राफ तुम लोग बना के आओगे, डिस्कस करने वाले हैं। okay sir ठीक है, तो ये क्यूबिक यहाँ पे एंड हो जाता है। इसके बाद फिर 4 डिग्री 5 डिग्री, मतलब 5 डिग्री का तो ग्राफ बनाने का रिक्वायरमेंट कभी होता नहीं, 4 डिग्री का होता है कई जगह पे। उसका भी सेम प्रोसीजर है जैसे क्यूबिक का होता है। फर्स्ट कुछ वैल्यूज का आइडिया लगाओ, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पुट करो, और फिर शेप चेक करने के लिए क्या करते हैं? Fibonacci हाँ, सिंपल। ठीक है, एनी अदर डाउट? सर मुझे एक, हाँ, क्या डाउट है बोलो। सर अभी एक क्वेश्चन आपने लिया ना जो स्क्रीन पे चल रहा है,
उसमें f(2) की वैल्यू नेगेटिव आ रही है शायद। किस क्वेश्चन में? इस आप क्वेश्चन में बोल हाँ रहे हो क्या? हाँ हाँ तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? f(2) नेगेटिव भी आ सकता है भाई, नेगेटिव तो आएगा तो ये ऐसे बन फिर जाएगा ग्राफ ऐसे ने बेटा, f(2) नेगेटिव आएगा तो ये ऐसे बन जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ठीक है। हाँ हाँ सपोज करो f(2) 0 आता, तो आपको दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0 के ही कितने रूट्स मिल जाते हैं? 3 रियल एंड सेम, क्योंकि तब तुम k 0 करते हैं ना, ये तो x एक्सिस है ना, और x एक्सिस y कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0। 0। अंडरस्टूड? हाँ सर। ओके, इसके अलावा और क्या डाउट है बताओ। कुछ शीट्स वगैरह में डाउट है आप लोगों को? देखो मॉडल्स वाली शीट में ट्रांसफॉर्मेशंस के क्वेश्चंस हैं काफी सारे, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 तीनों में। इवन उसमें HLP नहीं है, HLP जो है वो GIF वाली शीट में है सबसे लास्ट में, तो वो आप लोग सॉल्व कर लो और हम लोग वो डिस्कस करेंगे। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, चलो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। Bye, sir. चलो बेटा, ओके बाय।